मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और वैसे अभी गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून है, लेकिन मेरे पीछे मेरा बेबी क्या कर रही है ये देखें जी। इधर ज़ारू और ज़ारू की आपू को देखें। ज़ारू की आपू की आंखें थोड़ी दर्द कर रही हैं। ऐनक लगाने के बाद आपको अच्छा नजर आता है। ओहो, तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि ज़ारू की बर्थडे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आफ्टर ईद रखेंगे। तो कहा आपको बोला उसको भी बलून दे दो यार। यहाँ पर शोर भी इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे घर में गेस्ट भी आ गए हैं और आज ज़ारू की बर्थडे भी है। अभी हम लोग पिक करने जा रहे हैं ज़ारू का केक और कुछ बेकरी से चीज़ें भी लेनी थी, वो लेंगे और फिर उसके बाद हम घर आ जाएंगे क्योंकि डेकोरेशन करनी है और मुझे मैक्रोनीज भी बनानी है, तो इसलिए बहुत सारा काम है। और आज गर्मी भी मौसम बहुत है, हालांकि 2 दिन मौसम बहुत अच्छा रहा है। हाँ तो चलो चलते हैं फिर। सो गाइस अभी मैं केक लेने जा रही हूँ और मौसम अभी करेगा बाहर इंतजार, तो अभी अंदर जाती हूँ, केक लेकर आती हूँ एंड तो आपको दिखाते हैं कैसा, और फिर घर चलते हैं। और ये केक ले तो केक पिक करने के बाद हम बेकरी में गए जहाँ से हमें बिस्किट, निम्को और मीठे में कुछ लेना था। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं केक लेकर और अब मैं खाना खाऊंगी, मैक्रोनीज बनाऊंगी क्योंकि खुद बहुत भूख लगी थी। इतनी गर्मी थी आज, 2 दिन से इतना अच्छा मौसम था और आज पता नहीं, मतलब आज हमने थोड़ा सा फंक्शन करना तो साथ में गर्मी होगी। तो गाइस अभी हम लोग छत पर आ चुके हैं क्योंकि पहले हमारा प्लान ये था कि हम सबसे ऊपर वाली छत पर जाकर डेकोरेशन करेंगे, लेकिन क्योंकि मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है, 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि जैसे ही रात होती है बारिश हो जाती है, तो हम लोग ने अब ये सोचा है कि हम लोग इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर हम हमेशा बर्थडे करते हैं वहाँ पर ही बर्थडे करेंगे। देखते हैं कि कैसी डेकोरेशन होती है, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करें। मेरे साथ है मेरी पार्टनर अरीबा है और कहा भी अभी मेरे साथ होगी, फिर हम मिलकर इस सारी जगह को पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि अच्छे से मैनेज कर सकें। और ये देखिए ये आ गई मेरी एक और पार्टनर। क्या अच्छा हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी काम करने वाला है। सबसे पहले तो लाइट्स ज़्यादा चाहिए थी, तो भाई के रूम से बल्ब उतारा और बाहर लगाया, सीटिंग अरेंजमेंट की और डेकोरेशन का जो सामान था उनमें सबसे पहले हमने लाइट्स लगाना शुरू की क्योंकि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फंक्शन में। शुक्र है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था शाम तक, वरना तो बहुत बुरा हाल होता। खैर जब लाइट्स लगाना शुरू की तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए कभी मैं और कभी कहफ लाइट्स लगाने लग जाते। वैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब प्लान्स इमेजिन करो तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब उसी प्लान को एग्जीक्यूट करें तो तब पता चलता है कि भाई इतना आसान नहीं होता। शुरू में मैं, कहफ और अरीबा डेकोरेशन कर रहे थे, फिर बाद में अब्बू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली अब्बू को भी इन सब कामों का बहुत शौक है और उसके बाद मौदम साहब ने भी एंट्री ली और उसको हमने लाइट्स को सेट करने में बिजी कर दिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईमान को सेलिब्रेशन का मौका चाहिए होता है, तो ये सच है कि मुझे अच्छा लगता है अपनों के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स करना, क्योंकि यही यादें हमेशा साथ रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि घर में ऐसी छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती रहनी चाहिए और स्पेशली बच्चों को ज़रूर इंगेज करना चाहिए कि वो आपको हेल्प करें। लेकिन ज़ारू की बर्थडे इसलिए भी ज़्यादा प्लान हो रही है क्योंकि लास्ट ईयर जब ज़ारू की पहली बर्थडे थी तो तब भी लॉकडाउन था और अब सेकंड बर्थडे है और अभी भी लॉकडाउन है। रेस्टोरेंट्स बंद है, वरना ज़ारू की बर्थडे घर में ना होती। खैर ज़ारू बाबा जब आप बड़ी होंगी तो देख लेना कि हमने आपकी बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश की। अब झगड़ा मत करना कि हरीम की बर्थडे ज़्यादा बड़ी की थी और मेरी नहीं। और ये हमारी मेहनत का फल, फाइनल लुक।
का सारी डेकोरेशंस भी हो गई और अभी मेरी बहन बना रही है चावल और मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैक्रोनीज बनाने लगी हूँ और मैं सब्जियों को काट रही हूँ अभी और फिर जल्दी से तैयार होगी और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलिब्रेशन। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। जैसे ही मैं मैक्रोनीज बना लेती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैक्रोनीज कैसी बनी है। ओके बाय। आई विश रियल लाइफ में भी खाना इतनी जल्दी बन जाया करे, स्पेशली गर्मी के मौसम में। और मैक्रोनीज बनाना मेरी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि बच्चों को मेरे हाथ की बनी हुई मैक्रोनीज पसंद है। अब मैंने चीज़ डाल दिया है और मैक्रोनीज रेडी हैं। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग आज और अभी हम ऊपर जाएंगे। आज़म भी तैयार पीछे बैठा हुआ है और ऊपर जाएंगे एंड देन वी विल हैव पार्टी। केक लेकर हम लोग ऊपर पहुंच गए। काफ़ी लेट हो चुका था तो अब बस जल्दी से केक काटने की बारी थी। लेकिन जब कैंडल्स की बारी आई तो मेरे से फायरवर्क नहीं चल रहा था और ऊपर से हरीम और ज़ारू दोनों केक काटने के मूड में ही नहीं थी। खैर आगे क्या हुआ और केक किसने काटा ये आप खुद ही देख लें। और ज़ारू और हरीम ने तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ज़ारू और हरीम ने बाकी कोई पास से भी है पार्टिसिपेट नहीं किया। हम दोनों ने सब कुछ कर लिया। केक उसकी मामा से कटवा लिया और ये आखिरी बर्थडे थी ज़ारू की इस तरह की हम लोगों ने सेलिब्रेट की। इसके बाद हमने बिल्कुल नहीं करनी। अब हरी मुझे दे दें, हरी मुझे दे दें, मुझे अभी मजा आया। हैप्पी बर्थडे फॉर मी यू। ये ज़ारू की और हरीम की लास्ट बर्थडे थी। इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत बुज़दिल और लाभ पैदा की है। बिल्कुल मेरे पे नहीं गई। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे है। इनका आज ही कर रहे हैं, मैं तो पहले नहीं कर भी बहुत डर रहे थे। अभी और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ बहुत मज़ा आया। आपने बहुत मेहनत की और यानी जरना बड़ा अच्छा यानी जरना एक मेहनत करके, लेकिन बच्चे डर गए। अब मेरी केक खाएंगे? मैं खाया। अब मेरी आदत किस पर गई है? सारी आते मुझे भी लगता। वेलकम। और अब शुरू हो चुका था खाना और जब केक कट चुका था तो अब हरीम और ज़ारू दोनों ऐसे खेल रही थी जिनके लिए इतनी मेहनत की उन्होंने ही पार्टिसिपेट नहीं किया। खैर आपको थोड़ी सी खाने की झलक दिखा दूं कि क्या क्या है खाने में। टमाटर की चटनी है, चिकन टिक्का है, दही भल्ले हैं, बिस्किट हैं, निम्को है, चावल, मैक्रोनीज और कोल्ड ड्रिंक्स। खैर अभी तो कोई किसी की नहीं सुन रहा था क्योंकि सबको खाने की पड़ी थी और एक्चुअली काफ़ी लेट होने की वजह से भूख भी बहुत लग रही थी।
बाद शुरू हुई मस्ती। चलो इधर आओ ना सर, इधर आकर करो ना, ये लोग के साथ करो ना। तो गाइस फोटोशूट कंप्लीट हो चुका हुआ है और कुछ फोटोशूट देखें हो रहा है अभी। ये देखिए ये फोटोशूट हो रहा है अभी हमारा रोमांटिक, हमारे एक दिन का फोटोशूट। ये तो थी ज़ारू की बर्थडे जिसमें ज़ारू ने केक नहीं काटा क्योंकि ज़ारू डर रही थी और पता नहीं इन दोनों बहनों की क्या प्रॉब्लम है, हरीम की और ज़ारू की भी। और इसकी मम्मा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बोला कि भाई आज के बाद मैंने इनकी बर्थडे बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ये लोग शोर से मतलब जब भी इनकी बर्थडे होती है ये लोग डरती हैं। हालांकि लास्ट वाली बर्थडे पे ज़ारू बहुत खुश थी। एनीवेज आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे साथ और कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन गुड बाय।